इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र एक ही तस्वीर पर टिकी हुई है। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल की धरती पर हैं। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत करने पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजे। 7 अक्टूबर के हमले पर भारत का साफ संदेश और इसी बीच में अमेरिका से आया एक बयान जिसने बहस को और गर्मा दिया, और वो बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों है, भारत क्या संदेश दे रहा है और इसका क्या असर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है, आइए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भारत और इजराइल के बीच इतिहास से लेकर अब तक चले आ रहे रिश्ते के बारे में। भारत ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता 1950 में दी थी। इतिहास में दो प्राचीन सभ्यताएं सिंधु घाटी और जॉर्डन वैली दोनों का बहुत अच्छा संबंध रहा है। We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places, and chief among them the Indus Valley and the Jordan Valley. लेकिन असली रणनीतिक साझेदारी 1992 में तेज हुई। डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा और आज इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। कृषि में तकनीकी सहायता करता है, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम में भी साझेदार है। और इस दौरे का मतलब सिर्फ राजनयिक शिष्टाचार नहीं है, यह रणनीतिक संदेश है। और जब प्रधानमंत्री इजराइल के संसद में पहुंचे तो उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। हमला किसने किया था? गाजा से संचालन संगठन हमास ने। भारत का संदेश साफ था, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. लेकिन साथ ही भारत ने मानवीय चिंता की भी बात कही, यानी सुरक्षा और मानवता दोनों। यही भारत का बैलेंस डेमोक्रेसी है। जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो सभी सांसद सेल्फी लेना चाहते थे, तालियों की गूंज थी। ये सिर्फ पर्सनल पॉपुलैरिटी नहीं है, ये संकेत है कि इजराइल भारत को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार मानता है। नेतन्याहू ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत वो सभ्यता है जहां यहूदियों को कभी राज्य द्वारा उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. ये बयान सिंबॉलिक है, यह संस्कृति और विश्वास को दर्शाता है। लेकिन अब आते हैं उस बयान पर जिसने चर्चा को और तेज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे न होते तो भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार सकता था। अब ये बयान कई सवाल खड़े कर सकता है कि क्या ये क्रेडिट लेने की राजनीति है जो कि ट्रंप करते आए हैं, या ये अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी का संकेत है, या ये सिर्फ घरेलू राजनीतिक बयान है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान तीनों के रिश्ते अलग अलग राजनीतिकरण समीकरण के साथ चल रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इजराइल दौरे पर जाते समय गाजा में हो रही नागरिक मौतों पर भी सवाल उठाए जाएं। अब यहाँ दो दृष्टिकोण हैं। पहला, एक पक्ष कहता है मानवाधिकार पर बात जरूरी है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति साझेदारी प्राथमिकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अलग अलग विचार लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की एकजुटता छवि भी मायने रखती है। इस विजिट से 3 बड़े संदेश आ रहे हैं। पहला, भारत मध्य पूर्व एशिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। दूसरा, आतंकवाद पर स्पष्ट रुख
और तीसरा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहयोग और गहरा होगा। आज जब दुनिया मल्टीपोलर बन रही है, भारत संतुलन की राजनीति खेल रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या यह दौरा भारत इजराइल संबंधों को नए स्तर पर ले जाएगा? क्या इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलेगा? और ट्रंप के बयान का असली मतलब क्या है? आपकी क्या राय है? क्या भारत सही दिशा में आगे जा रहा है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।